दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी किसी प्रदेश में या लोकसभा के चुनाव होते हैं तो हर राजनीतिक दल एक वादा देश की या प्रदेश की जनता से करता है। हरियाणा में जो कुछ समय पहले, कुछ माह पहले जो चुनाव हुए थे तो उसमें भाजपा ने भी, हरियाणा भाजपा ने भी प्रदेश की जनता के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वादे किए थे। उसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया था और उन वादों से प्रभावित होकर, जैसा कि आमतौर पर होता है, प्रदेश की जनता ने हरियाणा में इस बार तीसरी बार भाजपा को सत्ता सौंपी। यही नहीं, पिछले चुनावों में तो भाजपा बहुमत से दूर हो गई थी, उसे 90 में से 40 सीटें ही मिली थी, जबकि बहुमत के लिए 46 चाहिए। लेकिन प्रदेश की जनता ने मोदी जी पे भरोसा करके, नायब सैनी जी पर भरोसा करके, भाजपा नेताओं पर भरोसा करके कि जो उन्होंने वादे किए हैं उन्हें वो जनता के साथ उन वादों को निभाएंगे। भाजपा को भर भर कर वोट दिए और पिछली बार जहां मिलीजुली सरकार थी, जजपा के साथ सरकार थी, क्योंकि भाजपा के पास पिछली बार नंबर पूरे नहीं थे, लेकिन इस बार प्रदेश की जनता ने भाजपा को 90 में से 48 सीटें दी, यानी पूर्ण बहुमत दिया। तो उस समय क्या चुनावी वादे थे? मोटे तौर पर मेरा ऐसा मानना है, सभी बुद्धिजीवियों का भी मानना है, वरिष्ठ पत्रकारों का भी मानना है कि जो पार्टियां चुनावों में वादे करती हैं जनता से, यदि उन्हें वो ईमानदारी से निभाएं तो जनता के सब संकट दूर हो जाएं। यानी एक तरीके से आसमान से स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आए। यदि वादे पूरे ना किए जाएं तो जनता का बहुत दिल दुखता है, और तब और ज्यादा दिल दुखता है जब जनता उन वादों की रिमाइंड कराती है, याद दिलाती है कि भाई आपने ये वादे किए थे पूरे शहर के लिए, गांवों के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, तो उसमें से आपने वो वादे पूरे क्यों नहीं किए, वो पूरे क्यों नहीं किए जा रहे। तो जब जो उम्मीदवार थे, जो नेता थे, जो विधानसभा का डाल रहे थे, जो जनता की गली कूचे में जाकर, घर घर जाकर, घुटनों को हाथ लगाकर वोट मांग रहे थे और दावा कर रहे थे कि जो हमारे नेताओं ने, हमारी पार्टी ने हरियाणा की जनता से वादे किए हैं, उनको 100% पूरा किया जाएगा। और कहा यह भी गया था सरकार बनने के 100 दिन के अंदर ही अंदर उन सब पर अमल शुरू हो जाएगा और अधिकांश वादे पूरे कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, सरकार विज्ञापन दे रही है, उनमें बताया जा रहा है कि हमने ये वादे अब तक पूरे कर दिए हैं, ये इतने समय में कर दिए जाएंगे। तो मैं उन वादों की फहरिस्त प्रदेश की जनता के सामने रख रहा हूं कि जो सरकार दावा कर रही है उनमें कितनी सच्चाई है और क्या सचमुच में वो वादे पूरे हो रहे हैं। और चूंकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं पूरे प्रदेश की जनता के लिए बना रहा हूं, और हम उनसे पूछ रहे हैं कि आप लोग कमेंट्स कर कर हमें बताएं जो मोटे तौर पर लगभग 20 वादे भाजपा ने संकल्प पत्र में दोहराए थे कि उनमें से कितने पूरे हुए हैं और क्या वो संबंधित लोगों को वो लाभ मिलने लगा है, कितने लोगों को मिल रहा है। यदि वो हमें
कमेंट्स लिखकर देंगे, कमेंट्स करके बताएंगे, तो एक स्थिति साफ हो जाएगी कि सरकार की कथनी और करनी में क्या अंतर है और क्या वो वादे पूरे किए जा रहे हैं, और जिन वादों को पूरा करने का दावा किया गया है अब तक क्या वो पूरे हुए हैं। तो मैं मोटे तौर पर हरियाणा भाजपा द्वारा जो संकल्प पत्र जारी किया गया था, जिनको हम वादा कहते हैं, तो उन पर मैं नज़र डाल रहा हूं। तो मैं शुरू कर रहा हूं, तो ध्यान से आप सुनिएगा। सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रति माह 2100 रुपये हरियाणा सरकार उनके खातों में डालेगी। तो मुझे प्रदेश की सभी महिलाएं हमें बताएं, क्या आज तक प्रत्येक महिला के खाते में 2100 रुपये पहुंचे हैं? मुख्य बात यह है कि सभी महिलाओं के लिए बात की गई थी। मैंने कई परिवारों से बातचीत की, लेकिन किसी ने मुझे नहीं बताया कि किसी उनके परिवार में किसी महिला के खाते में 2100 रुपये आए हों। एक और वादा था, IMT खरखौदा की तर्ज पर 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण किया जाएगा। प्रति शहर में 50,000 स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के लिए उद्यमियों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को विशेष प्रोत्साहन हरियाणा सरकार देगी। तो ये बहुत बड़ी योजना है कि प्रत्येक जिले में 50,000 स्थानीय युवाओं को नौकरी मिले। तो मैं प्रदेश के युवाओं से भी जानना चाहूँगा कि इस मामले में उनके पास कोई जानकारी है? क्या उनके शहर में इस मुद्दे पर कोई चर्चा शुरू हुई है? क्या उनको उनके ज़िले में 50,000 रोजगार मिलने के जो वादा किया गया था, उस पर जिला प्रशासन ने या उद्योगपतियों ने कुछ काम किया है, और सरकार और उद्योगपति मिलकर क्या इस मामले में आगे बढ़े हैं? तीसरा वादा, चिरायु आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज एवं परिवार के 70 वर्ष से अधिक प्रत्येक बुजुर्ग को अलग से 25 लाख तक का मुफ्त इलाज, ये भी एक वादा था। लेकिन जितनी मुझे जानकारी है, अभी इस पर अमल हुआ हो पूरी तरीके से या शुरुआत हुई हो, ऐसी अभी सूचनाएं हमने जितनी कोशिश की लोगों से बातचीत करके, कोई सूचना नहीं मिली है कि 10 लाख तक के और 25 लाख तक का बुजुर्गों का इलाज हुआ हो। और हकीकत तो ये है कि 70 वर्ष से आयुष्मान कार्ड जो है बन ही नहीं रहे हैं, या कोई इफेक्ट वर्ड करके उनको टाल दिया जाता है। इस नाते उनको वो सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसके आगे चलते हैं। तीसरा जो वादा था, 24 फसलों की घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे हम MSP कहते हैं, कि पर खरीद की जाएगी, और जो किसानों की सबसे बड़ी मांग है। लेकिन किसानों का तो धरना वगैरह सब चल ही रहा है। तो ये मामला अकेले हरियाणा का नहीं है, ये पूरे देश का है, MSP का मामला। तो इस पर भी कोई अमल होता अभी तक नहीं दिख रहा है। 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, सरकार बने इतने महीने हो गए हैं, कोई रिकॉर्ड अभी प्रदेश की जनता के सामने नहीं आया है कि कितने लाख बेरोजगारों को अब तक नौकरी दी गई है। सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस और अस्पतालों में डायग्नोसिस मुफ्त कराने का भी ऐलान किया गया था। ये भी घोषणा कागजों में ही ज़्यादा दिख रही है। कहीं अब तक ये सुनने में नहीं आया है कि सरकारी अस्पतालों में लोगों की फ्री डायलिसिस होनी शुरू हो गई है, या सरकार ये बताए कि अब तक जब से सरकार बनी है कितने लोगों को फ्री डायलिसिस की गई है। अगला वादा, हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी। इसके बारे में मैंने जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई सूचना नहीं मिली कि ये नर्सरियां अभी तक खुली हों।
अगला वादा, हर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपये में सिलेंडर देने का भी वादा था। मेरे आसपास के जितने लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं, पहले तो मैं इस चीज को रिपीट करना चाह रहा हूं कि हर गृहिणी, हर घर गृहिणी, इसमें कोई पक्षपात नहीं, सभी को 500 रुपये में सिलेंडर देने का वादा था। लेकिन मेरे आसपास जो लोग रहते हैं या मेरे ऑफिस में काम करते हैं, किसी को भी अभी तक 500 रुपये में सिलेंडर नहीं मिल रहा है। अगला वादा, अव्वल बालिका योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेज जाने वाली प्रत्येक छात्रा को स्कूटर या स्कूटी, इस पर भी हमने छानबीन की, शासन प्रशासन के लोगों से भी बात की, लेकिन इस मामले में भी सकारात्मक उत्तर नहीं मिला। ना कोई ऐसी बच्ची सामने आई कि जिसको शासन प्रशासन ने स्कूटर या स्कूटी दी हो। अगला वादा, हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी। ये तो हमारे वीडियो को सुनकर अग्निवीर ही बता पाएंगे कि उनमें हरियाणा में कितने लोगों को नौकरी मिली है इस नीति के तहत। अगला 13वां वादा है, भारत सरकार के सहयोग से केएमपी के ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण एवं नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत। ये भी जनता बताए कि कहाँ शुरुआत हुई है। 14वां वादा है, भारत सरकार के सहयोग से विभिन्न रैपिड रेल सेवाओं एवं फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो सेवा की शुरुआत। इस वादे के बारे में भी कोई प्रोग्रेस कहीं देखने में नहीं मिल रही है। 15वां वादा, छोटी पिछड़ी समाज की जातियों, जो सभी 36 बिरादरियों के लिए पर्याप्त बजट के साथ अलग अलग कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा कि जिस भी हर 36 बिरादरी में जिसकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए एक बोर्ड होगा, जहां पर लोग अपनी समस्याएं बताएंगे, हर जाति के लोग बताएंगे और उनकी हर जाति की समस्या का निराकरण किया जाएगा। अब ये बोर्ड बने हैं या नहीं बने हैं, इसकी भी सूचना किसी को नहीं है और उसमें कितना लोगों का समाधान किया गया समस्याओं का, ये भी कुछ नहीं पता है। आगे चलते हैं। 16वां वादा, डीए और पेंशनों को जोड़ने वाले साइंटिफिक फार्मूले के आधार पर सभी सामाजिक मानसिक पेंशनों में वृद्धि, यानी मासिक पेंशन जो मिलती है सामाजिक आधार पर विकलांगों की, विधवाओं की, वृद्धों की, जैसे वृद्धों की 5,000 शायद करने का वादा किया गया था, लेकिन इतने महीने गुजर गए हैं, अभी तक वृद्धों की पेंशन, बढ़ी हुई पेंशन भी उनको नहीं मिली है और किसी को भी नहीं मिली है। भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज से मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ने वाले ओबीसी एवं एससी जातियों के हरियाणा के विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति। ये सरकार का 17वां वादा था कि ओबीसी और अनुसूचित जाति के छात्रों को पूर्ण छात्रवृत्ति मिलेगी। इस पर हमारे रिपोर्टर काम कर रहे हैं स्कूल कॉलेज में जाकर कि ओबीसी और एससी के कितने बच्चों को ये छात्रवृत्ति शुरू हुई है या नहीं हुई है, और छात्र भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या उन्हें छात्रवृत्ति मिलने लगी है। 18वां वादा, सभी ओबीसी वर्ग के उद्यमियों की मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपए तक के ऋण की गारंटी राज्य सरकार उठाएगी। यानी मुद्रा योजना के तहत ओबीसी वर्ग को अपना काम धंधा शुरू करने के लिए 25 लाख की गारंटी, ऋण की बैंक गारंटी सरकार देगी, जिससे उनको आसानी से ऋण मिल सके। लेकिन हमने सरकारी अधिकारियों से जानने का प्रयास किया तो चुप्पी साध गए और वो कोई रिकॉर्ड हमें नहीं दिखा सके कि कितने ओबीसी के उद्यमियों को
25-25 लाख की गारंटी के तहत कोई लोन मिला हो। 19वां वादा, हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाकर आधुनिक स्किल का प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, जिससे वो अपने कैरियर में ऊंचाइयों को छू सकें। इसके बारे में भी लोग हमें कमेंट्स करके बताएं, क्या ये वादा पूरा हुआ है। इसके अलावा जो 20वां वादा है, दक्षिण हरियाणा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अरावली जंगल सफारी पार्क बनाया जाएगा। खबरों में तो ये बात कही गई है, लेकिन जमीनी स्तर पर इस पर कितना काम अभी तक हुआ है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये तो था भाजपा का जनता के से किए वादों का लेखा जोखा। इसमें से कितने वादे हुए हैं, तो यही हम अपने दर्शकों से, प्रदेश की जनता से जानना चाहते हैं। इसके अलावा और भी कुछ था कि जिला स्तर पर भी कुछ वादे किए गए थे, उनके बारे में हम कभी फिर चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, हमारा ये मानना है कि जो पत्रकार होते हैं जनता और सरकार के बीच की कड़ी होते हैं और दोनों पर पैनी नज़र रखते हैं कि सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, और जनता के लोग जो दुखी हैं, चुनावों के समय नेताओं का कुछ और नज़रिया था और अब जीत गए, कुर्सी पर बैठ गए, तो वादे कहीं अधिकांश वादे पूरे होते नज़र नहीं आ रहे हैं। तो यदि ये आने वाले 5 सालों में हरियाणा सरकार ने ये वादे पूरे नहीं किए तो ये प्रदेश की जनता के साथ धोखा होगा, छलावा होगा, और इसका खामियाजा आने वाले 5 साल बाद विधानसभा चुनावों में भाजपा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। और हो सकता है कि उन चुनावों में जो भाजपा वादे करे, जनता उनकी खिल्ली उड़ाए और मजाक उड़ाए कि जो पिछले तुमने वादे किए थे, जब भी आपकी सरकार बनी उनमें से आपने वही पूरे सारे वादे पूरे नहीं किए, तो तुम पर कैसे विश्वास करें। और दोस्तों, ये वादों का इतना बड़ा खेल होता है कि इनको वादे पूरे करने पर सरकारें बनती हैं या फिर जनता द्वारा गिरा दी जाती हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि सरकार प्रदेश की जनता के साथ किए अपने वादों को पूरा करे और जनता भी सजग रहे कि भाजपा ने उनको कौन से सुहाने सपने दिखाए थे और वो पूरे क्यों नहीं कर रही है, और वो वादे पूरे करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों पर और सरकारों पर दबाव डाले, तभी ये वादे तेजी से पूरे किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मुद्दा कि सरकार ने विधानसभा चुनावों में जो वादे किए थे वो कितने पूरे हुए, नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए। ये जनता और सरकार के बीच कसमस चल रही है। और हमने जनता से भी कहा है, हम पे फिर दोहरा रहा हूँ कि जनता भी हमें अपने कमेंट्स करके बताए कि जो ये 20 बड़े वादे थे, इनमें से अभी तक कितनों पर काम हुआ है, कितनों पर नहीं हुआ है। देखते रहिए देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।